बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो मौसम की तब्दीली की वजह से फिर से नज़ला ज़ुकाम हो गया। पहले तो शादी की थकावट की वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मौसम बदल रहा है ना, तो इसीलिए दोबारा से सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है। तो कल हमारे पास आए थे मेहमान और अभी हमने सालन बनाया है। कल उनके लिए ये हम चिकन लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने फिर खाना तो खाया नहीं, तो लेट हो गए फिर हम, क्योंकि बाहर वाले घर भी चले गए, उनको साग तोड़ कर दिया, तो इसीलिए फिर हमने रख दिया फ्रिज में चिकन। अभी हमने सालन बनाया है, दोपहर का टाइम हो गया है, हमने कहा अभी खाना खाते हैं सब लोग। सुबह सुबह तो इतना कोई नहीं खाता, लेकिन अभी सालन बनाया ना तो सबको भूख लगी थी। लेकिन अभी नज़ीर भाई और मुनीर भाई नहीं है, वो आज गया हूँ मैं आपी के घर। आपी के घर नहीं, आपी को वंगार देने के लिए बाहर गया हूँ मैं, क्योंकि उनकी चावलों की फसल थी, तो उन्होंने खाने के लिए थोड़े से बीजे हुए थे। उन्होंने कहा आज हमने वो छटने हैं, मतलब वो अलहदा करने हैं चावल, वो हम उसको कहते हैं कि दाएँ छटने हैं आज। तो वो उधर गया हूँ मैं भंगार देने के लिए। ताया अबू भी गए हैं, अबू जी अभी हैं, वो जानवरों को चारा डाल दें। और अम्मी जी किचन में अब सालन बनाने के बाद खीर बनाने लगी हैं, क्योंकि आज 11वीं शरीफ भी है। तो 11वीं को हम ना 11वीं मनाते हैं, मतलब कोई मीठी चीज़ बनाकर खुद भी खाते हैं और तकसीम भी कर देते हैं। तो अभी अम्मी जी खीर बनाने लगी हैं और सालन बिल्कुल तैयार हो गया था, वो हमने अंदर रख दिया है, बाहर टोकरे के नीचे रखा। टोकरे को अब हमने सही बना लिया, मतलब सर्दी आ गई ना, तो रात को भी जो चीज़ बचती बंदा टोकरे के नीचे रख देता है। और अभी भी छाँव आ गई इधर, तो अभी भी रख देते हैं। और आज ये जो बिस्तर है ना, ये अम्मी जी ने धोया है, इसमें से रुई सारी निकाल ली है, क्योंकि ये अबू जी का बिस्तर था तो ये सही नहीं था। बाकी सारे बिस्तर तो हमने भरवा लिए थे, लेकिन ये एक रह गया था, तो ये इसकी रुई धूप में डाली हुई थी। अभी ये बिल्कुल सही हो गई है और सुबह फिर इसको हम भरवाएंगे। बिस्तर जो ना खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें रुई भर देंगे। पुत्रो कल मेहमान आया हैं ते उन्हें अपने घर ले आंदे हैं कपड़े, ते मैं हुण विखाईनी आ धीआं पुत्तरां नूं ते भैणां भरावां नूं साडे वेखण वालिआं नूं। तां पारू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के व्लॉग में हम नहीं दिखा सके, तो आज आप सबको दिखाते हैं ये कपड़े। आए खताजां दा जोड़ा ते थोड़ा सा खोल के भी दिखाएं। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाह। आए पुत्र हैं जो उन्हां दी मर्जी कीती है आपां रख लए ने, जो उन्हां दी मर्जी कीती उन्हां ले आंदे ने, ते आपां तां मना करदे रहे हैं भाई असी नहीं लेंदे, क्यों तुसां तोहफा साडे घर ले आंदा है। ते उन्हां आख्या नहीं असी तुहाडे घर शौक नाल ले आंदा है ते तुसी रख लो। तां पारू आए खुताजां दा जोड़ा, कमीज़ है कढ़ाई वाली ते साफ सलवार है ते दुपट्टा भी कढ़ाई वाला। हाँ जी, हाँ जी। तां पारू अल्लाह पाक सुख देने ते तंदरुस्ती देने, ते आ जोड़ा है कि अम्मा तेरे काल आज पोत्र कमीज तो सखिलार छड़ी। हाँ जी, ये रात को देखे थे ना। अच्छा ठीक है। ये शलवार है साफ, नहीं पोत्र मैनू भारी लगती पई है, ये है कमीज। कमीज की आगे वाली साइड पे कढ़ाई है। आ है कमीज पोत्र, ये भी कटाई वाली। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी शलवार साफ है। हाँ जी, सलवार भी पोत्र विखाईनी आ ते दुपट्टा भी विखाईनी है। आ है दुपट्टा है, इनू डोरी भी लगी हुई है, सोहना है। जो ना तू बनया सरिया है उन्ना पोत्र शौक ना ले आंदा है। चलो ठीक है। आए दुपट्टा ते आए सलवार ते आ ले आंदा इन्हें तेरे फिरा कण सूट नज़ीर अहमद का।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ दी तो इतना वक्त क्यों किता है। हाँ जी एक हुंदा मियां हा, एक हुंदा नाल अम्मा हाई, एक को कुड़ी आप आई, 3 जने मेहमान हाय ते आ तेरे बिरा कणो ना सूट लाया आंदा तां पारू ते आ जेड़ा है तेरे वास्ते चूड़ियां भी ये मैनू पूरियां ही आया था गल बन सी। पुत्र चलो कोई गल नहीं, ओनू हुण मेचे दा की पता। हाँ जी हाँ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਵੀਂ, ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ये थानू पूरियां आसन। हाँ चलो ठीक है, जिवें ਤੁਹਾਡਾ दिल करे बहना दा। आप सबने कमेंट करके बताना है कि उनके गिफ्ट्स कैसे हैं। उन्होंने इतने प्यार से दिए हैं तो फिर हमने बार बार मना नहीं किया। वैसे पहले हमने कहा है कि आपने इतनी चीज़ें क्यों हमें ला के दी हैं, बंदा अच्छा नहीं लगता, आप लोगों का प्यार ही काफ़ी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं रख लें, तो फिर हमने रख लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। हाँ जी ਆਹ ਵੇਖੋ, नहीं आपको पूरी है। ਇਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਪਿਚੂੜੀ ਪੁੱਤਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। रख दे सा हाँ जी माशाल्लाह से ये हम बना रहे हैं खीर। पहले अम्मी जी ने पानी में चावल डाल के रखे थे, वो थोड़े थोड़े गल गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया, तो अब डाल दिया दूध। दूध कम होना तो फिर इस तरह थोड़ा सा पानी में पहले उबाल लेते हैं, चावल अच्छे से गल जाते हैं। और चीनी अभी तक नहीं डाली, वो थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अभी मैं बाल्टी भरने आई हूँ, घड़े में पानी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा घड़ा भर लूँ। अभी सूरज बिल्कुल गरूब हो रहा है। सर्दियों के दिन जैसे जैसे आ रहे हैं, दिन भी बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। अभी 4 बजे और असर की अजानें हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। पहले 5 बजे असर की अजानें होती थी, लेकिन अभी दिन इतने छोटे हो गए। और जब से इधर की लपाई की है ना, ये जगह बिल्कुल साफ़ साफ़ रहती है। और यहाँ से भी हम 2 दफ़ा झाड़ू लगाते हैं, जब चारा लेकर आते हैं और बना लेते हैं उस वक्त भी, और सुबह सुबह भी। तो ये भी जगह बिल्कुल साफ़ साफ़ रहती है। और अभी देखते हैं जानवरों को, जानवर अभी चारा खा के आराम से बैठे हुए हैं। ये अबू जी बाय लेके जाते हैं ना भैंसे, ये भी अभी ले आए, तो चारा खा के आराम से बैठी हुई है। पहले इधर छोटे जानवर बांधते थे, लेकिन वो इधर तक पहुंचते नहीं थे, तो अब ये बड़े जानवर इधर बांध देते हैं। और वो जो छोटा है ना, इसको इधर बांध के यहाँ पर चारा डाल देते हैं, और बाकी सारे जानवर भी खड़े हैं आराम से। वैसे अब इनका भी मतलब मौसम आ रहा है कि इनको अंदर बांधे। रात को जो छोटे हैं ना थोड़े जानवर, उनको अंदर कर देते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है रात को। दिन को तो फिर भी धूप निकल आती है, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। और ये जो इधर मैंने बोतलों में लगाई थी बूटी, ये तो बिल्कुल ही खुश्क हो गई है। पहले इस पर कुछ दिन फूल लगे हैं, लेकिन अब नहीं लग रहे। अब मौसम भी नहीं है, और वैसे भी आप ही ने कहा था आपने इसको ज़्यादा पानी लगा दिया, जिसकी वजह से ये खुश्क हो गई है। पानी इसको हिसाब से लगाना होता है, ना ज़्यादा लगाना होता है और ना ही बिल्कुल कम। लेकिन मैंने अभी तक ये उतारी नहीं है। मैंने कहा दोबारा से इसमें हम बूटी लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर मिट्टी अभी इसमें पड़ी है, और ये बूटी जो है ना सारी खुश्क हो गई है। और ये जो इधर नीम के दरख्त लगाए हैं, इनसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये जगह। पहले बिल्कुल खाली खाली थी, लेकिन अब सही लगती है। और इस दीवार की भी लपाई की थी ना, अब तो माशाल्लाह ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है पौधा। पहले जब छोटा था तो ये इस तरह लकड़ियाँ जोड़ के रखी हुई हैं, ताकि ये जानवर ना ख़राब करें इसको नहीं करते, क्योंकि इधर से थोड़ा सा वो दूर है, यहाँ पर उनका मुंह पहुँच आता है, तो इसीलिए इधर ये रखा हुआ है। और दीवार की लपाई करने के बाद दीवार भी बड़ी खूबसूरत हो गई है। पहले थोड़ी सी टूट सी गई थी, इधर हम डॉगी बांधते थे ना, लेकिन अब तो बेचारा बाहर होता है, तो उसने दीवार यहाँ से ख़राब कर दी थी। अब लपाई करने के बाद बिल्कुल सही हो गई है। जब से शादी गई है इधर से तो पानी खुश्क ही नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ कपड़े भी धोते हैं और बर्तन भी, तो इस वजह से रात को बरामदे में सर्दी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। सामने सारे पानी की ठंडक होती है ना सारा दिन, और दरख्त भी बहुत काटे हो गए हैं। अभी हमने इनको नहीं काटा,
हमने कहा जब थोड़ा सा और सर्दी आ जाएगी तब तक ये छड़ियाँ बिल्कुल सही बन जाएंगी शहतूत की, फिर इसको काट लेंगे। और बाकी आज बरामदे की थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज की है, क्योंकि अब तो पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती। मच्छर होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सामने दरख्त भी हैं तो घर में जानवर भी हैं, गोबर वगैरह से मच्छर आता है, लेकिन हम मच्छरदानी लगा लेते और पंखा नहीं लगाते, क्योंकि सर्दी भी इधर बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये चारपाइयाँ 2 साथ साथ कर दी हैं और ये एक आगे रख दी है, और वो तो है बिस्तरों के लिए चारपाई। और अभी अंधेरा महसूस हो रहा है तो बल्ब भी जला देते हैं। और गोबर लगाने के बाद जगह बिल्कुल बैठ गई है, सही हो गई है। हाँ जी सही है। फातिमा ने बड़ा रोला डाला होता है कि मुझे झूला बना के दे। आज अम्मी जी ने इसको ऐसे झूला बना के दिया है, लेकिन इस पर सही झूले आ नहीं रहे। सही है फातिमा? हमारा छोटा सा इतना स्टिकर हो गया, वो बड़ा होएगा उस पर हम झूले लेंगे। अच्छा सही है, तब तक हम अपनी उर्दू भी सही कर लेंगे। फातिमा को भी सही से उर्दू नहीं बोलनी आती, बस कोशिश करती है कि मैं बोलूं। ये हमने भरवाना है सुबह बिस्तर। अभी ये खुश्क हो गया था और थोड़ा सा फटा भी हुआ था, अम्मी जी ने सिलाई कर दिया है। तो अब अम्मी जी ने कहा अंदर रख के आओ, मैं इसको अंदर रखने लगी हूँ। ये इसकी जो रुई है ना, ये भी हमने बोरी में डाल के इधर रख दी है। सुबह ये बिस्तर भरवा लेंगे। और शादी के बाद इस सारे कमरे की भी मैंने सफाई की है। इधर बल्ब भी नहीं है। रात को अक्सर जब हम इधर आते हैं ना तो फिसल जाते हैं। एक दिन मैं भी गिरने लगी थी और अम्मी जी भी गिरने लगी थी। इधर बल्ब लगाने वाला है और बिस्तर इधर रखे हुए हैं। जो मतलब हम करते हैं अभी वो तो उधर हैं बरामदे में दूसरे कमरों में, लेकिन ये ज़्यादा बिस्तर हमने बनवाए हुए हैं मतलब मेहमानों के लिए, तो ये फिर हमने इधर रखे हुए हैं। और अब चलते हैं बाहर। अंदर तो अंधेरा लग रहा है अभी से, क्योंकि बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है। अभी तक नज़ीर भाई नहीं आए। मुनीर भाई, ताया अब्बू और अब्बू जी आ गए थे, तो वो सब भी बस अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इस टाइम बिल्कुल महसूस होता है कि सर्दियों की शामें हों जैसे। अभी मैंने बाहर से चारपाइयाँ उठा के ये बरामदे में डाल दी हैं। सुबह धूप की ज़रूरत होती है, तो जैसे यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ मैं, इधर चारपाइयाँ लगा देती हूँ, लेकिन इस टाइम फिर अंदर लगा देते हैं। इधर कोई बैठ जाता है इस टाइम। इस बरामदे में वैसे सोया नहीं जाएगा, जब फुल सर्दी हो जाएगी तो। अभी तो फिर भी मौसम कुछ बेहतर है, तो इधर बंदा बैठ जाता है, सो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सारा ओपन है ना, इस वजह से। जानवर अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि दूध निकालें। वैसे अब गाय भैंस जो ना थोड़ी दूध देती हैं। अभी पहले से दूध बहुत कम हो गया, मतलब पहले रोज़ लस्सी हम बनाते थे, मक्खन बनाते थे, लेकिन अब दूध कम हो गया तो मक्खन और लस्सी भी रोज़ नहीं बनाते, दूसरे तीसरे दिन जाकर बनाते। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम सुबह सुबह ही अपने काम काज में लग गए। ये सर्दियों की सुबह है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। जब सुबह सूरज नहीं निकला होता ना, उस वक्त तो ज़्यादा ठंड महसूस होती है, जगह भी सारी गीली होती है। लेकिन अभी टाइम हो गया तकरीबन 7:30 बजे का, तो अब जाकर जगह कुछ खुश्क हो गई है, लेकिन ये पत्तों के ऊपर देखिए अभी भी गीला गीला महसूस हो रहा है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है ना, इस वजह से। और अभी हम बनाने लगे हैं नाश्ता। फातिमा सुबह सुबह अपनी किताबें उठाकर बैठ गई है, क्योंकि आज मंडे का दिन है, तो फातिमा ने स्कूल भी जाना है। पहले 2 छुट्टियां थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी जो काम रह गया लिख लो, फिर स्कूल भी जाना है आज। और अभी मैं इसका यूनिफॉर्म भी प्रेस करती हूँ, कल नहीं करके रखा, फिर इसकी तैयारी करवाऊँगी। और नाश्ता भी आज हमारा लेट हो गया है, क्योंकि रात को खीर जो बनाई थी ना हमने, वो खा ली थी सुबह सुबह। आज मैंने पूरे घर में से झाड़ू नहीं लगाया, यहाँ पर ज़्यादा पत्ते थे, इधर इधर से लगा दिया है, क्योंकि रोज़ झाड़ू लगाए ना तो फिर ये जो गोबर लगा हुआ है ये सारा ख़राब हो जाता है और फिर मट्टी उड़ने लग जाती है। और बिस्तर वगैरह समेट लिए। ताया अबू और मुनीर भाई चले गए चारा लेने के लिए, बाकी अबू जी जानवरों वाली साइड पर होते हैं इस टाइम, क्योंकि उनका गोबर वगैरह इकट्ठा करना होता है। और इस कमरे की भी सफाई कर ली है।
ये भी इधर से बिल्कुल साफ़ पड़ा है और बरामदे में से भी सारे उठा लिए बिस्तर। सुबह सुबह मेरा यही काम होता है कि पूरे घर की सफाई करना और बिस्तर वगैरह समेटना। और जब इस टाइम बंदा उठता है ना तो थोड़ा सा बोला भी नहीं जाता नज़ले की वजह से, क्योंकि नज़ला तो बंदे को बहुत ही ज़्यादा तंग कर लेता है। सुबह सुबह हम बनाए हैं नाश्ते में पराठे और साथ में ये बनी पड़ी है चाय। सर्दी आ गई है, अब सुबह सुबह तो चाय ज़रूर ही बना करेगी। और ये रात का सालन गरम करके रखा हुआ है। रात को हमने बनाया था आलू चिकन का सालन, वो भी गरम करके रख लिया है। और ये पड़ी है रोटियां। और आज फिर नाश्ता बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन अभी 8:30 हो गए और सब नहीं आए अभी नाश्ता करने के लिए भी, क्योंकि खीर खा के गए हैं, थोड़ा सा लेट आएंगे। अब हम नाश्ता बना के रख देते हैं और अपने जो दूसरे काम काज हैं वो कर लेते हैं। अभी जाकर मौसम अच्छा हो गया और इस टाइम दिल करता है कि बंदा धूप में बैठे, इसीलिए हम एक चारपाई इधर धूप में भी डाल देते हैं। और आज फिर हमने जाना है आप ही की तरफ भी, शायद उनका थोड़ा सा काम रहता है वो करवाने के लिए। तो बस अब जल्दी जल्दी अपने घर के काम काज ख़त्म करते हैं। अभी सिर्फ नाश्ता ही बनाया है, बाकी पानी भरना है, चारा भी बनाना है, तो वो थोड़ी देर तक करते हैं जब सोलर सिस्टम सही से चल जाता है। अब तो मतलब ठंडी हुई पड़ी होती हर चीज़, थोड़ा सा लेट ही सारा काम होता है। और फातिमा की भी मैंने तैयारी करवा के उसको स्कूल भेज दिया है। आज बड़ी खुश होके गई है क्योंकि उसकी मैंने सही से तैयारी करवाई है। सही से तैयारी करवाओ ना, फिर कहती है कि मैंने आज ज़रूर जाना, नहीं तो कहती है मैं नहीं जा रही स्कूल। तो उसको सही सही मैं तैयार कर देती हूँ, फिर खुशी खुशी चली जाती है। तो बस फिर आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।